हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको अपने परिवार प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग प्रत्यय चल रहा था, तो प्रत्यय का क्लास नंबर कितना है बोलो तो? 3। प्रत्यय का तीसरा क्लास है, ठीक है। प्रत्यय में वो तीसरा क्लास चल रहे थे। कत्व प्रत्यय का भेद चल रहा था। कृत प्रत्यय कही चाहे कत्व प्रत्यय कही ना। प्रत्यय 3 तरह का होता है। कत्व प्रत्यय, उसके बाद में दूसरा है क्या याद है आपको? कृत प्रत्यय, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, स्त्री प्रत्यय ना। तद्धित है, दूसरा है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा है स्त्री प्रत्यय, ठीक है। तो हम लोग अभी कृत्य प्रत्यय में है। कृत प्रत्यय में 4 गो भेद हो चुका था, अब 5वां आया सानज प्रत्यय। क्या है? सानज प्रत्यय। तो पहला नियम क्या है? क्रिया के साथ क्या लगा हुआ हो? करते हुए। क्या लगा हुआ हो? करते हुए लगा हुआ हो, तो उसको क्या समझेंगे हम लोग? सानज प्रत्यय है। क्रिया के अंत में, धातु के अंत में। सानज प्रत्यय का पुल्लिंग शेष आना है, स्त्रीलिंग शेष आना, और नपुंसक शेष आनम होता है। देखिए 2 चीज इंपॉर्टेंट है, पहचानिएगा कैसे, और शेष क्या होता है। 2 को चीज पकड़ लिए तो आप प्रत्यय बना लीजिएगा संस्कृत वाला, ठीक है। चलिए, धातु के अंत में म का प्रयोग होता है। क्या होता है? जो भी धातु या क्रिया है उसमें क्या लगा देना है? म लगा देना है। और गम, धातु के अंत में म का प्रयोग होता है, ठीक है। गम धातु गच के रूप में चलता है। गम किस रूप में चलता है? गच के रूप में चलता है। जैसे राम पढ़ाई करते हुए खाता है। अब बताइए, यहाँ पर करते हुए लगा हुआ है। जब भी करते हुए दिखाई दे तो कौन सा प्रत्यय होगा? कौन सा प्रत्यय होगा? तो वो सानज प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सानज प्रत्यय हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा। जैसे पढ़ाई करने का पट धातु होता है। पट मतलब पढ़ना। अब पट धातु है तो नियम है, जब पट धातु करते हुए जब लगा हुआ है तो करते हुए जब दिखाई दे तो कौन सा प्रत्यय होगा? सानज प्रत्यय। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको? सानज प्रत्यय है। अब देखिए सानज प्रत्यय का शेष क्या होता है? तो राम है, राम जेंट्स है, पुरुष है, तो सानज प्रत्यय के पुल्लिंग शेष आना है। तब देखिए पठ धातु के अंदर म लगा देना है। अब पठ में आना जोड़ना है। अब आ के मतलब तो आप समझते हैं, एक आकार होता है मात्रा। तब आ के मात्रा जो है इधर हलंत लगा है, मतलब आधा म है। अब आ के मात्रा इस आधा म में जुट जाएगा, तब पूरा फिर मकर माँ हो गया और सिर्फ न हो गया, पठ माँ न। आया समझ में? इस तरह आपका सारा का सारा है। खेला करते हुए, अब देखिए खेलना का खेल धातु हो गया, चाहे क्रीट भी होता है। अब करते हुए लगा है, जब भी धातु के अंत में करते हुए लगा है तो कौन सा प्रत्यय होगा? सानज प्रत्यय। सानज प्रत्यय है तो सानज प्रत्यय का शेष क्या होता है? तो आना पुल्लिंग के लिए होता है, आना स्त्रीलिंग के लिए होता है, नपुंसक के लिए आनम होता है। अब यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग पहचान में नहीं आ रहा तो दोनों लगा सकते हैं। अगर आना आना है, सॉरी यहाँ विसर्ग होगा। पुल्लिंग के अंत में विसर्ग लगता है, स्त्रीलिंग के अंत में आकार लगता है, और नपुंसक के अंत में हलंत लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खेला, अब आना हो गया, अब यह आना होगा। अब आना, अब आना जोड़िएगा, आना। अगर आना जोड़ दे रहे हैं तो म का प्रयोग हो गया, तो पठ यहाँ म में आ जुट जाएगा, म में आ यहाँ जुट जाएगा, तो पठ माना हो जाएगा। एक ठो माना हो जाएगा। एगो जब आना जोड़िएगा तो फिर आ जब खेलम में जुटेगा तो पठ माना हो जाएगा। समझे? इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग डिक्लेयर नहीं है, तो आप इसमें दोनों आप लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। अब सेवा करते हुए है। सेवा करते हुए, तो सेवा करने का सेव धातु हो गया। सेव करते हुए है तो सानज प्रत्यय होगा। अब धातु के अंत में म लगाना है। अब यहाँ इसका शेष का आनम हो गया, सेवा करना। यहाँ पे क्या हो गया आपको? म लगा सकते हैं, यहाँ पे आनम है, नपुंसक बोला, यहाँ आनम लगा सकते हैं। तब आ के मात्रा आप इसमें जोड़ देंगे तो सेवा हो जाएगा, नम हो गया, सेव सेवा सेव मानम।
समझ में आया? इस तरह आप बना सकते हैं। अब दौरा करते हुए आप पुलिंग मतलब पुलिंग लिख दिया है, तो पुलिंग के लिए आप पुलिंग शेष ही लगाएंगे। तो धाव मतलब दौड़ना हो गया। धाव मतलब क्या हो गया? दौड़ना। जब करते हुए जब लग गया मतलब सानस पढ़ते हैं। सानस पढ़ते का शेष क्या? आनम है, आना है। इसके लिए पुलिंग के लिए आना है। देखिए यहाँ पे पुलिंग शेष क्या है? आना है, आना लगा दिए। तो पठ आ के मात्रा फिर म में यहाँ जोड़ दीजिए, तो पठ माना। कोई दिक्कत? सारा का सारा वही है, समझे कि नहीं? अब अगला, अब इसमें दौरा करते हुए स्त्रीलिंग के लिए है। जब स्त्रीलिंग के लिए रहेगा तो दौरा कर दौड़ना का धाव हो गया। दौड़ना का धातु रूप क्या होगा? दौड़ना धाव धातु होता है, धाव हो गया। करते हुए लगा हुआ है धातु के अंत में। जब भी धातु के अंत में करते हुए लगा है तो कौन सा प्रत्यय होता है? सानस प्रत्यय होता है। तो सानस प्रत्यय का अब क्या है? स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग शेष क्या होता है? आना होता है। तब धाव में आना हो जुड़ जाएगा। अब धातु के अंत में म भी लगाना है जी, धातु के अंत में म लगाना है इस नियम के अनुसार। तो यहाँ पठ म लगा दिए, अब आना में जोड़ दीजिए। पठम है ना, अब इसमें हलंत लगा, इसमें क्या जोड़ दीजिए? आना जोड़ दीजिए। तो पठ आना जोड़ दीजिए। गलत हो गया ना। तो पठ धाव है ना, तो धाव है तो मोह में आ हो जाएगा, तो हो जाएगा माँ, आना हो जाएगा। धाव माँ ना, आया समझ में? यहाँ का आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अभी सुरपुर मत दीजिए। अब दौरा करते हुए नपुंसक के लिए है। अब जब नपुंसक के लिए आ जाएगा तब अब धाव के लिए धाव हो गया, दौड़ना का धाव हो गया। और जब भी करते हुए लगा हुआ हो, जब भी करते हुए लगा हो तो कौन सा प्रत्यय होगा? सानस प्रत्यय होगा। तो सानस प्रत्यय है, नपुंसक के लिए शेष क्या है? आनम है। क्या है? आनम। तो आनम इसमें जोड़ देंगे, ठीक है? क्या जोड़ देंगे? आनम। अरे यार आनम जोड़ दिए। अब इसमें आ का मात्रा आप ए में लेकर जोड़ दीजिए, इसमें मोह में, तो मोकरमा हो जाएगा और नौ खाली हो जाएगा, ठीक है? न फिर मो भी ना है, धाव मानम ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? अरे माँ में आ जोड़े, माँ नौ रहबे करेगा, मो रहबे करेगा। धाव मानम, मान धाव मानम, ठीक है? अब आपका ये प्रत्यय खत्म हो गया। अब तबियत प्रत्यय है। अगला छठा क्या है? तबियत प्रत्यय है। तो तबियत पर इसका भी रूल है। क्या रूल है? देखिए नियम है, धातु यानी क्रिया के साथ अगर चाहिए शब्द लगा हुआ हो, क्या लगा हो? चाहिए लगा हो, तो वो तबियत प्रत्यय होता है। बस एक पहचान याद रखिए और इसका शेष याद रखिए। शेष जैसे तबियत प्रत्यय का पुल्लिंग शेष इसमें तव्य होता है। क्या होता है? तव्य होता है। और स्त्रीलिंग शेष तव्य होता है, नपुंसक शेष तव्यम होता है। और शेष आपको याद होना चाहिए, आप प्रत्यय पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। धातु के अंत में म लगा होता है तो उसे न में चेंज कर देना। जब म देखेंगे तो उसको न में बदल देंगे और उसके बाद में हर्षिकार का प्रयोग करते हैं। हर्षिकार का प्रयोग क्या करते हैं? हर्षिकार का प्रयोग तो नहीं होना चाहिए, म रहता है। धातु के अंत में म लगा हो तो उसे न में बदल देते हैं और हर्षिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं लिख दीजिएगा, प्रयोग नहीं करते हैं। हर्षिकार का प्रयोग नहीं करना है। नौ में जब बदलेंगे तो हर्षिकार का प्रयोग नहीं होगा। अगर धातु अगर म अगर एक ही वर्ग से होगा तो नौ में नहीं बदलेंगे तब हर्षिकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है? अब सही हो गया। अब इस नियम में आप सुधार कर लीजिएगा, ठीक है? जो लिख लिए होंगे। अब देखिए तबियत प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंत में हर्षिकार का प्रयोग करना है, ठीक है? जैसे पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना क्या हो गया?
कैमरा टेढ़ा क्या रखा है? पट धातु, अब जब भी चाहिए लगा हो तो धातु का अंत जब चाहिए शब्द लगा हुआ है मतलब पकड़ लेंगे कौन सा पढ़ते हैं? तबियत पढ़ते हैं। तो तबियत पढ़ते का शेष, आप देखिए राम को पढ़ना चाहिए तो राम जेंस है, तो जेंस के लिए देखिए अभी पता है रूल क्या होता है? जेंस के लिए क्या होता है? तव्य होता है। यहाँ पे एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या जोड़ देंगे? तव्य जोड़ देंगे। इसका शेष क्या होता है? तव्य होता है। और धातु के अंत में हर्षिकार लगा दिए, पठितव्य। क्या हो गया? पठितव्य। मतलब एक लाइन काट लिए हैं, लाइक डायरेक्ट बना दिए। आप चाहे तो एक आध लाइन फिर बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे पठी में हर्षिकार लगा दिए, इसका शेष यहाँ लगा दिए, इसका शेष यहाँ लगा दिए, तव्य हो गया पठितव्य। पुल्लिंग के लिए तव्य आता है, स्त्रीलिंग के लिए तव्य आता है, नपुंसक के लिए तव्यम आता है। कोई दिक्कत? चलिए अब खाना चाहिए। अब यहाँ तक आपको डिफाइन नहीं करा है कि मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो खाद धातु हो गया, जब भी चाहिए लगा हुआ हो धातु के अंत में मतलब क्या लगा है? तबियत पढ़ते हैं, वो पहचान लिए कि तबियत पढ़ते हैं। अब तबियत पढ़ते हैं तब इस यहाँ पे अगर आप पुल्लिंग के लिए लगाएगा तो तव्य हो जाएगा, और धातु के अंत में हर्षिकार लगा तो पट खादी तव्य हो जाएगा। और जब स्त्रीलिंग शेष है तब खादी तव्य हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए तव्य हो जाता है। समझ में आया? दोनों आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, लिंग क्लियर नहीं है। कोई दिक्कत? चलिए राम को खाना चाहिए, यहाँ पे लिंग क्लियर हो गया, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तब खेलने का क्रीड धातु हो गया। धातु के अंत में अगर चाहिए शब्द लगा हुआ है मतलब तबियत पढ़ते हो गया, तबियत पढ़ते हो गया तो इसका शेष क्या होता है? तव्य होता है। तब तव्य जोड़ेंगे इसमें, लेकिन उसके पहले धातु के अंत में क्या लगाना है? नियम के अनुसार हर्षिकार का प्रयोग करना है, तब क्रीडी तव्य हो जाएगा। अब देखिए जब भी यहाँ पे अगर आपको स्वर जुट जाएगा तो सब पूरा हो जाता है। हर्ष लगा हुआ आधा है, और जब भी हर्षिकार लगाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा, तो क्रीडी तव्य हो जाएगा, क्रीडी तव्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे सीता को खाना चाहिए। अब सीता भाई पुल्लिंग हो गई, तो पुल्लिंग है तब खाना का खाद धातु हो गया। चाहिए शब्द लगा हुआ है मतलब तबियत पढ़ते हैं, तबियत पढ़ते हैं तो सीता तो लेडीज है, लेडीज के लिए तव्या होगा, तव्या जोड़ेंगे। और धातु के अंत में हर्षिकार भी लगाना है भाई, तो खादी हो गया और तव्या। क्या हो गया? खादी तव्या। आपको परीक्षा में आएगा खादी तव्या, खादी तव्या में कौन सा प्रत्यय है? सानस प्रत्यय, सब 4 को ऑप्शन दे देगा, तो आपको पकड़ना पड़ेगा सानस प्रत्यय। कैसे पकड़ेंगे? क्योंकि लास्ट में तव्या लगा हुआ है, समझे? इस तरह आप याद करेंगे तब आपको पकड़ में आ जाएगा। अब देखिएगा आप 10th क्लास में कितना सवाल प्रत्यय से रहता है, धातु ये प्रत्यय और क्या कहते हैं उपसर्ग से रहता है, बहुत सवाल दिया जाता है। और सबसे पहले बात, जितना नियम आपको बता दिया जा रहा है आप लोग सीधा ऐसे लिखा देता है, नियम नहीं बताता है। नियम नहीं बताएगा तो पकड़ में नहीं आएगा, समझे कि नहीं? यहाँ नियम के साथ पूरा बताया जाता है, पकड़ में आ जाए आपको, समझे कि नहीं? देख रहे हैं कितना क्लास चल रहा है, बहुत लंबा टॉपिक होता है प्रत्यय, समझे कि नहीं? बहुत यूनिक चीज़ है, आप इसको देखेंगे, ठीक है? गेंद को खेलना चाहिए। अब देखो गेंद पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग ना हुआ, गेंद आपको नपुंसक हो गया, तो खेलना का क्रीड धातु हो गया। आप तबियत प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब भी तबियत प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि कथी है? चाहिए लगा हुआ है, जब चाहिए लगा हुआ है तबियत प्रत्यय हो कि नहीं? चलिए अब क्रीड है, अब देखिए कौन सा प्रत्यय नपुंसक के लिए क्या लगाना है? तव्यम लगाना है, तो इसमें तव्यम जोड़ दीजिए। इसमें क्या जोड़ दीजिए? तव्यम। इसको कर लेंगे तो क्रीडी धातु का अंत में हर्षिकार है, क्रीडी क्रीडी तव्या हो जाएगा, तव्या नहीं तव्यम हो जाएगा, यहाँ गलत हो जाएगा, तव्यम। कोई दिक्कत? तव्यम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है। गेंद आपको पुल्लिंग इसलिए नहीं, इसलिए नहीं पुल्लिंग है, या क्या नपुंसक है, ठीक है? चलिए अब राम को जाना चाहिए। राम से तो पता चला भाई पुल्लिंग है। जब राम पुल्लिंग है और जब चाहिए शब्द लगा हुआ है तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा प्रत्यय है।
है तबियत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तबियत। तबियत प्रत्यय है। यहाँ वाला सब जगह है, ठीक है। यहाँ देखिए चाहिए लगा हुआ है, मतलब तबियत पड़ता है। तबियत पड़ता है ये पुलिंग से तव्य होता है। देखिए वहाँ पे तव्य है, इसमें तव्य जुड़ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे अब नियम काम करेगा। धातु के अंत में अगर म रहेगा तो म को न में चेंज कर देना है। म को क्या करना है? न में चेंज करना है। तो आधा म है तो आधा न हो जाएगा, अब तव्य जुड़ जाएगा। तव्य म खत्म हो जाएगा, तव्य जुटा हुआ है तो गंतव्य हो जाएगा। होगा गंतव्य, मतलब राम को जाना चाहिए। चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? गंतव्य हो जाएगा। जाना चाहिए के लिए गंतव्य हो जाएगा। ठीक है। अब सीता को जाना चाहिए, अब सीता तो पुल्लिंग हो गई तो गम धातु हो गया। अब तबियत जाना के लिए चाहिए के लिए क्या हो जाएगा? जब भी चाहिए लगा हो तो तबियत पढ़ते हैं। तबियत पढ़ते हैं का शेष क्या होगा? स्त्रीलिंग के लिए तव्य होता है। क्या होता है? अब एक ही वर्ग से है तो म को न में चेंज कर देंगे। आधा म है तो आधा न हो जाएगा, अब तव्य जुड़ जाएगा तो गंतव्य हो गया। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट। अब पटना जाना चाहिए। क्या होता है? पटना जाना चाहिए तो आप इसमें नपुंसक वाला लगा सकते हैं। गण म को हटा के न में चाहिए, गंतव्यत हो जाए, गंतव्यम हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पटना जाना चाहिए, पटना जाना चाहिए। आप यहाँ पे पुल्लिंग वाला लगा दे, गंतव्यम हो जाएगा। तव्यम तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गंतव्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंतव्य। पुल्लिंग शेष क्या होता है? पुल्लिंग से तव्यम होता है तो तव्यम लगा दीजिएगा। इस तबियत पर जाएगा शेष, पुल्लिंग शेष पहले नपुंसक से तव्यम होता है। यहाँ पर नपुंसक या तव्यम लगा सकते हैं, समझे ना? तव्यम। और धातु के अंत में म एक ही वर्ग से है, म है तो उसको न में आधा बदल दिए और तव्यम लेके जोड़ दिए, गंतव्यम हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ये तो सही है। अब बता दिए। अब घूमना चाहिए तो घूमना का भ्रम धातु होता है, भ्रम। अंत में म आ गया और जब भी चाहिए लगा मतलब तबियत पड़ते हैं। तबियत पड़ता है का शेष यहाँ दो हो जाएगा। भाई स्त्री भी जा सकता है, पुरुष भी जा सकता है, हो जाएगा। धातु के अंत में म है और एक ही वर्ग से है तो म को आप हटा नहीं सकते हैं। म को न में नहीं चेंज करना है और हर्षिकार का प्रयोग करना है। तो म को रहने दिए, हर्षिकार का प्रयोग कर देंगे, म आपको पूरा हो गया। और तव्य जोड़ दिएगा तो भ्रमितव्य हो जाएगा, और तव्य जोड़िएगा तो भ्रमितव्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब इस तरह ये प्रत्यय आपका तबियत प्रत्यय खत्म हो गया। अब इसमें बहुत है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद करेंगे और आप क्वेश्चन बैंक जब बनाएंगे तो देखिएगा ऐसे एकदम हूबहू आपको मिलेगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।